नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की रूस से बिना शर्त वार्ता को तैयार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले कि बेलारूस बॉर्डर पर होगी बातचीत। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी मीडिया के उस दावे का खंडन कर दिया है जिसमें कहा गया कि वे बेलारूस में बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। जेलेंस्की ने साफ कर दिया कि बेलारूस में बातचीत नहीं होगी। जेलेंस्की ने कहा कि बेलारूस के राष्ट्रपति ने जिम्मेदारी ली है, हम बिना किसी शर्त के बेलारूस की सीमा पर रूस के साथ बातचीत को तैयार हैं। इस बीच दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच में रविवार को भी जंग जारी रहा। रूसी सेना जहां यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, वहीं अब मसला बातचीत की टेबल पर लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। दरअसल बेलारूस के अधिकारियों ने यूक्रेन से अपील की है कि वो रूस से बातचीत का ऑफर स्वीकार कर ले। आपको बता दें कि इससे पहले क्रेमलिन ने कहा था कि वो यूक्रेन से बेलारूस में बात करने के लिए तैयार है, तो यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि वो बेलारूस में बात नहीं करेगा। इसी बीच रूस की मीडिया का दावा है कि यूक्रेन ने रासायनिक हथियार का इस्तेमाल किया है। रूसी मीडिया के मुताबिक कीव के बाहर फास्फोरस वाले हथियार का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच में एक बड़ा फैसला ले लिया है। पुतिन ने न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। इस बीच दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए भारत सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयासों को लेकर रविवार को ही विदेश सचिव ने एक जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार यूक्रेन में फंसे हर एक नागरिक को निकालने के लिए बहुआयामी ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई है। निकासी की ये पूरी प्रक्रिया सरकारी खर्च पर होगी। विदेश सचिव ने कहा कि हमारे दूतावास ने बदलती परिस्थितियों को देखते हुए कई एडवाइजरी जारी की है। हमारे 4000 नागरिक इन एडवाइजरी के अनुसार संघर्ष से पहले ही यूक्रेन से बाहर चले गए थे। उन्होंने कहा कि हमें अनुमान है कि अभी भी 15000 भारतीय नागरिक युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। साथ ही दोस्तों, बड़ी खबर कि यूक्रेन और रूस के बीच में जंग आज भी जारी है, लिहाजा रूस के हमले अब बेकाबू होते जा रहे हैं। सुबह से ही यूक्रेन रूसी सैनिकों के हमले से सहमा हुआ है। रूस ने सुबह खार्किव में गैस की पाइपलाइन को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद खार्किव में रूसी सेना दाखिल हो गई। अब रूस कीव पर कब्जे की तैयारी भी कर रहा है, लिहाजा उसने घेराबंदी शुरू कर दी है। पर साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि खार्किव के गवर्नर का दावा है कि शहर पर फिर से यूक्रेनी सेना ने कब्जा कर लिया है। खार्किव के गवर्नर का दावा है कि रूसी सैनिक टैंक और अपने वाहन छोड़कर भाग रहे हैं। इस बीच दोस्तों, बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि फ्रांस ने भी रूसी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद करने का ऐलान किया। इस बीच रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के करीब पहुंच गई है। दूसरी तरफ युद्ध की विभीषिका झेल रही यूक्रेन से आम नागरिकों का पलायन जारी है। संयुक्त राष्ट्र की रिफ्यूजी एजेंसी की माने तो यूक्रेन से अब तक 2 लाख आम नागरिक पलायन कर चुके हैं। दोस्तों, जिस तरीके से रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है, इस युद्ध को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताएं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की जिन लोगों का दिल आतंकियों के लिए धड़कता है, वो कभी देश को सशक्त नहीं बनाएंगे। बस्ती में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का मतदान खत्म हो चुका है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बस्ती में जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यूपी का मतदान भाजपा और एनडीए की प्रचंड बहुमत वाली सरकार पर एक बार और ठप्पा लगाने वाला है। यूपी को दंगा मुक्त बनाने के लिए, गुंडा मुक्त बनाए रखने के लिए, यूपी के विकास के लिए लोगों का भरपूर आशीर्वाद हमें मिल रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 5 बजे तक 53.98% मतदान, चित्रकूट और अयोध्या में जमकर पड़ रहे वोट। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के 5वें चरण के लिए 12 जिलों के 61 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। और दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में मतदान में 12 जिलों के 61 विधानसभा क्षेत्र में 10 घंटे यानी कि 5 बजे तक 53.98% मतदान हुआ। अयोध्या में जबकि 56.90 और चित्रकूट में 59.64% वोट पड़े। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की कांग्रेस को कब मिलेगा नया अध्यक्ष, दिल्ली में राहुल गांधी ने लिया ये अहम फैसला। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए रविवार को मतदान हुआ। इस बीच कांग्रेस ने दिल्ली में अहम बैठक की। राहुल गांधी के आवास पर इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, यूपी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल ने हिस्सा लिया। कहा तो ये गया कि कांग्रेस चुनाव समिति यानी कि सीईसी 2022 के सितंबर महीने तक अपना अगला अध्यक्ष चुन सकती है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की अखिलेश यादव बोले, शीशे तोड़ने से हौसले नहीं तोड़े जा सकते। अब गुलशन
गुलशन से ही होगा कुंडा का गुलशन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कुंडा में सपा प्रत्याशी पर हुए हमले पर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करके शीशे तोड़ने से हौसले नहीं टूटते हैं, कुंडा अब गुलशन से ही गुलशन होगा। दरअसल दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कुंडा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव की गाड़ी पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। उनके वाहनों पर पथराव भी किया गया। इससे 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गयी, सिर पर चोट भी आई। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बुंदेलखंड में बनने वाले गोलों और मिसाइलों से पाकिस्तान में भी है दहशत, बुंदेलखंड में बोले गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें कि यूपी में 5वें चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब राजनीतिक पार्टियों का अखाड़ा पूर्वांचल बन चुका है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बलिया में एक जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार भी सत्ता में आ रही है। अमित शाह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 5वें, 6ठे और 7वें चरण में पूर्वांचल की जनता को इस पर बहुत बड़ी इमारत बनाने का काम करना है। आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि 4 चरणों के चुनाव में सपा और बसपा का सूपड़ा साफ हो गया है। भाजपा ने 300 से ज्यादा सीटों के साथ 4 चरणों में हुए मतदान से प्रदेश में सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की काशी में की गई थी मेरी मृत्यु की कामना, वाराणसी में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को वाराणसी में थे। पीएम मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर भी जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के समय हमारी मृत्यु की कामना भी की गई थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की लोगों ने बाबा जी को उनके मठ में वापस भेजने का कर लिया है फैसला, अखिलेश यादव ने कहा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को दावा किया कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने बाबा जी को उनके मठ में वापस भेजने का फैसला कर लिया है। जाहिर तौर पर ये जिक्र उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए किया, जो गोरखपुर से 5 बार सांसद रहे हैं और गोरखनाथ मठ के महंत भी हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की एलन मस्क की दरियादिली, यूक्रेन के मंत्री की गुहार पर स्टारलिंक सर्विस कर दी एक्टिव। आपको बता दें कि रूस के भीषण हमलों का सामना कर रहे यूक्रेन की मदद के लिए अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने हाथ आगे बढ़ा दिया है। स्पेसएक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मस्क ने अपनी कंपनी की स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा को यूक्रेन में एक्टिव कर दिया है। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ने सैटेलाइट मुहैया कराने की उनसे अपील की थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अमेरिका ने बढ़ाया मदद का हाथ, यूक्रेन को तुरंत मिलेगा $54 मिलियन। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच में जंग जारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने अपने हमलों को और तेज कर दिया है और सैनिक शहर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। अब अमेरिका ने भी यूक्रेन की मदद का हाथ बढ़ा दिया है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में अब तक 64 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं। ऐसे में अब अमेरिका ने मानवीय जरूरत और पीड़ितों की सहायता के लिए $54 मिलियन यूक्रेन को देने का फैसला किया है। और इसी के साथ दोस्तों बड़ी खबर कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने में पोलैंड बना मददगार, बिना वीजा अपने देश में दे रहा है एंट्री। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रूस यूक्रेन में आज भी हमला कर रहा है। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री का कहना है कि युद्ध शुरू होने के बाद से रूस ने लगभग 4300 सैनिक और 146 टैंकों को खो दिया है। इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने में अब पोलैंड भारत की मदद कर रहा है। भारत में पोलैंड के राजदूत ने बताया कि पोलैंड यूक्रेन में रूसी आक्रमण से बचने वाले भारतीय छात्रों को बिना किसी वीजा के ही पोलैंड में प्रवेश करने की अनुमति दे रहा है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।